हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम कक्षा चौथी की एफएलएन अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय गणित का सप्ताह 28 पाठ है 14 स्मार्ट चार्ट के प्रश्नों को हल करने वाले हैं बच्चों। गणित हम हल करेंगे और देखेंगे कि उत्तर क्या आता है। तो 28 सप्ताह 28 है बच्चों, दिवस 1 है। यहाँ अतिरिक्त वर्कशीट पहले हल करेंगे बच्चों, फिर 1 से लेकर 6 दिवस हल करेंगे हम। तो पहला प्रश्न है, एक साल के वार्षिक उत्सव में विभिन्न प्रतियोगिताओं में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिनकी संख्या निम्नानुसार है। इस चार्ट में संख्या दी गई है बच्चों। तो देखते हैं चार्ट। ये चार्ट का क्रमांक है बच्चों। यहाँ विभिन्न प्रतियोगिताओं के नाम दिए गए हैं और यहाँ भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। तो पहली प्रतियोगिता है बच्चों चित्रकला और विद्यार्थी है 7। दूसरी कविता पाठ 8 विद्यार्थी, कहानी वाचन में 7 विद्यार्थी और नृत्य में 5 विद्यार्थी और गायन में 3 विद्यार्थी है बच्चों। तो इनके अनुसार प्रश्न के उत्तर देखते हैं बच्चों क्या है। इस तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर लिखिए। प्रश्न पहला है, किस प्रतियोगिता में सबसे अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? सबसे अधिक कौन सी संख्या है बच्चों? यहाँ पर ये कविता पाठ, तो हम लिख लेंगे उत्तर कविता पाठ प्रतियोगिता में सबसे अधिक विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। कितने हैं बच्चों? 8 है। दूसरा प्रश्न है, किस प्रतियोगिता में सबसे कम विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो देखो यहाँ सबसे अधिक है 8 और सबसे कम है बच्चों 3। ठीक है। इसके बाद चित्रकला और कहानी वाचन में एक जैसे हैं। तो आगे देखते हैं हम क्या प्रश्न में पूछा गया है। तो जैसे हमने ऊपर देखा भी कि गायन में सबसे कम बच्चे भाग ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, किस प्रतियोगिता में समान संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं? तो हमने अभी देखा था बच्चों, चित्रकला और नृत्य प्रतियोगिता में समान संख्या में विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। चौथा प्रश्न है, नृत्य में भाग लेने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है? तो नृत्य में भाग लेने वाले विद्यार्थी की संख्या है बच्चों 5। तो हमने लिख लिया यहाँ पर 5। ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं इसे। देखिए बच्चों, सबसे अधिक पूछा तो कविता पाठ लिख दिया हमने, सबसे कम पूछा तो गायन लिख दिया हमने, एक जैसे पूछा तो हमने चित्रकला और लिख दिया कहानी वाचन, और नृत्य में कितने पूछा तो हमने लिख दिया 5। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर हमने नीचे लिख दिए बच्चों। ठीक है। प्रश्न दूसरा, किसी प्राथमिक शाला कक्षा 1 से 5 की दिनांक 6 सितंबर 2019 का उपस्थिति चार्ट इस प्रकार है। कक्षा दी गई है बच्चों यहाँ पर, और यहाँ बच्चों की संख्या दी है, यहाँ उपस्थित बच्चों की संख्या दी है और यहाँ अनुपस्थित बच्चों की संख्या दी है। इसके हिसाब से हमें प्रश्न के उत्तर यहाँ पर हल करना है बच्चों। तो देख लेते हैं क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो सबसे ज्यादा संख्या देख लेते हैं पहले। तो क्या है बच्चों? तो ये 5 है और ये कक्षा कौन सी है? तो 5वीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे उत्तर में कक्षा 5वीं। दूसरा प्रश्न है, किस कक्षा में अनुपस्थित बच्चों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम कहाँ पर है बच्चों? तो ये है 0 1। और कक्षा कौन सी है? तो 2 है। तो हमने लिख दिया कक्षा 2री में। प्रश्न तीसरा है बच्चों, किस कक्षा में 3 बच्चे उपस्थित हैं? 3 छात्र किस कक्षा में अनुपस्थित है? तो देख लेते हैं कौन सी कक्षा है बच्चों? 4। तो हम क्या लिख लेंगे? 4 लिख लेंगे नीचे। यहाँ पर हमने लिख लिया कक्षा 4 में 3 बच्चे अनुपस्थित है। और चौथा प्रश्न है, कक्षा 1 में और कक्षा 3 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या लिखना है। तो ये कक्षा 1 में और कक्षा 3 में 4 और 2। तो हमने लिख ली कक्षा 1 में और कक्षा 3 में अनुपस्थित बच्चों की संख्या होगी 4 और 2। ठीक है। सप्ताह 28 का दिवस 1 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 146। प्रश्न पहला है, नीचे दिया गया चार्ट बच्चों के एक सप्ताह में खेल में बिताया गया समय बताता है। यहाँ सप्ताह में बिताए गए घंटे दिए हैं और यहाँ बच्चों की संख्या दी गई है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ क्या दिया है? 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे, 4, 2 और नहीं खेलने वाले। यहाँ 6, 7, 4, 1, 3 और 2 दिए हैं। इन हिसाब से प्रश्नों के उत्तर हमें देना है। तो इस चार्ट को देखकर मिलकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहा है सबसे ज्यादा समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो सबसे ज्यादा समय हो गया बच्चों 10 घंटे। तो इसमें कितने बच्चों ने समय बिताया है? तो 6 बच्चों ने समय बिताया, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया 6। दूसरा प्रश्न है बच्चों, बिल्कुल नहीं खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो नहीं खेलने वाले बच्चों की संख्या है 2, इसलिए हमने यहाँ पर लिख लिया 2। तीसरा है, ग नंबर का सप्ताह में 2 घंटे खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? तो
तो ये 2 घंटे खेल खेलने वाले बच्चों की संख्या है, तो कितनी है बच्चों? 3 है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया 3। ठीक है। घ में पूछा है सबसे कम समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो देखते हैं चार्ट में। तो सबसे कम है बच्चों, तो यहाँ देख लेते हैं नहीं खेलने वाले बच्चों की संख्या है 2। ठीक है, और सबसे कम घंटे हैं तो 2, और ये कौन सी बच्चों की संख्या कितनी है, तो 3 है। पर लिखिए सबसे कम समय खेल में बिताने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 3 है। ठीक है। सप्ताह 28 का दिवस 2 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 147। कविता को पढ़िए और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अगर पेड़ भी चलते होते नाम से कविता दी है बच्चों, तो बच्चे कविता देख लेते हैं। अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते, बांध तने में उसके रस्सी चाहे जहाँ कहीं ले जाते, जहाँ कहीं भी धूप सताती उसके नीचे झट सुस्ताते, जहाँ कहीं वर्षा हो जाती उसके नीचे हम छिप जाते, लगती भूख यदि अचानक तोड़ मधुल फल उसके खाते, आती जी कीचड़ बाढ़ कहीं तो झट उसके ऊपर चढ़ जाते, अगर पेड़ भी चलते होते कितने मजे हमारे होते। तो इस तरह कविता हमने कंप्लीट की बच्चों। अब का नंबर का प्रश्न है, तो इस तरह हमने कविता कंप्लीट की बच्चों। का नंबर का प्रश्न है कविता में खाते शब्द कितनी बार आया है, तो देख लेते हैं। ढूंढो खाते शब्द। अगर पेड़ भी चलते होते इसमें नहीं है, बांध तने नहीं है, ये है खाते शब्द, केवल एक बार आया, तो हमने यहाँ पर लिख लिया एक बार। प्रश्न ख है बच्चों कविता में पेड़ शब्द कितनी बार आया है, तो देखते हैं। तो यहाँ कविता में पेड़ शब्द 2 बार आया है बच्चों, तो हम लिख लेंगे 2। हमने लिखा 2 बार। तीसरा ग नंबर का प्रश्न है कविता में यह अक्षर कितनी बार आया है, तो यह ढूंढ लेते हैं बच्चों। तो देखो पहली लाइन में तो नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी में भी नहीं है, चौथी में एक बार यह है, और पांचवी में भी नहीं है, छठवीं में भी नहीं है, तो यह कितनी बार आया? एक बार, तो हम लिख लेंगे एक बार। नंबर का प्रश्न है कविता में च अक्षर कितनी बार आया है, तो च देख लेते हैं बच्चों कितनी बार आया है। तो देखो यहाँ पहली लाइन में च आया है, और फिर दूसरी लाइन में च आया, फिर यहाँ च आया, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, और यहाँ च आया है, ये भी च है। इस तरह 8 बार च आया है, तो हम लिख लेंगे 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 लिख लेंगे। हमने लिखा कि कविता में च 8 बार आया है। ठीक है। सप्ताह 28 का दिवस 3 है बच्चों। 148 नंबर की वर्कशीट है। किसी कक्षा में बच्चों की मनपसंद सब्जी के आधार पर सर्वे करते हुए निम्नलिखित तालिका भरी गई है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है ये गणित, और हमारा समझाना समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। शेयर करना ना भूलिएगा बच्चों, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आसानी से मिल पाए और आप हमारे वीडियो जल्दी से प्राप्त कर पाए बच्चों। तो चार्ट देख लेते हैं बच्चों। यहाँ मनपसंद सब्जी दी है, यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दी है। तो भिंडी, लौकी, करेला, भटा, फूल गोभी। तो भिंडी 15 विद्यार्थी ने पसंद की, लौकी 4 ने, करेला 3 ने, बैंगन 8 ने, और फूल गोभी 6 बच्चों ने पसंद की है बच्चों। और नंबर का है बच्चों सबसे अधिक पसंद करने वाली सब्जी कौन सी है, तो ये 15 है। सबसे अधिक कौन सी सब्जी है बच्चों? भिंडी, तो हमने यहाँ पर लिख लिया भिंडी। ब नंबर का है सबसे कम पसंद आने वाली सब्जी कौन सी है, तो इसमें से सबसे कम कौन सी है बच्चों? ये 3 सबसे कम दिख रही है, और ये है करेला, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे करेला। स नंबर का है फूल गोभी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या लौकी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो फूल गोभी देख लेते हैं बच्चों। ये है फूल गोभी, 6 बच्चे पसंद करते हैं, और लौकी, तो लौकी 4 बच्चे पसंद करते हैं। तो 6 में से 4 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना निकल आएगा? 2, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 में से 4 घटाएंगे 2, तो 2 बच्चे अधिक पसंद करते हैं क्या? फूल गोभी लौकी से ज़्यादा अधिक 2 बच्चे पसंद करते हैं। द नंबर का हो गया बच्चों बैंगन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या भिंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी कम है। तो बैंगन कितने बच्चे पसंद करते हैं? 8 बच्चे। और भिंडी कितने बच्चे पसंद करते हैं? तो 15 बच्चे। ठीक है, तो 15 में से हम 8 को घटा देंगे बच्चों, तो कितना निकल आएगा हमारा? 7। तो कितने बच्चे कम पसंद करते हैं? तो 7। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बैंगन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से भिंडी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में 7 कम है। सप्ताह 28 का दिवस 4 है बच्चों। वर्कशीट नंबर है 149। नीचे किसी मोहल्ले में विभिन्न वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है, देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
तो यहाँ भी चार्ट दिया है बच्चों। तो यहाँ स्माइली दी है, तो एक स्माइली का मतलब दो व्यक्ति को बताना है, मतलब एक स्माइली है तो व्यक्ति कितने होंगे, दो होंगे। तो इस हिसाब से हमें प्रश्नों के उत्तर देना है बच्चों। तो यहाँ देखो, दो पहिया वाहन से यात्रा करने वाली स्माइली कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 हो गई, 7 मतलब हो गई 14। ठीक है। अब तीन पहिया वाहन से यात्रा करने वाले कितने हो गए, तो 3 है तो ये हो गए 6। और चार पहिया वाहन से यात्रा करने वाले हो गए, 4 स्माइली है तो ये हो गए 8। तो हमारे पास कितना हो गया बच्चे, 14, 6 और 8। तो इसे हल कर लेते हैं बच्चों। क में पूछा गया है, दो पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये दो पहिए वाले वाहनों से यात्रा करने वाले की व्यक्तियों की संख्या बच्चों कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और एक में 2 है तो 7 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14। और हमने लिख दिया 14 व्यक्ति है। तीन पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो ये तीन पहिए वाले की संख्या है बच्चों, तो ये है 1 2 3। तो 3 गुना 2 तो ये हो जाएगा 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6 व्यक्ति। ग नंबर का प्रश्न है, चार पहिया वाहनों से यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो चार पहिए वालों की संख्या कितनी है बच्चों, तो ये 4 पहिया है तो 1 2 3 4। तो 4 गुना 2 तो ये हो जाएगा 8। और हम यहाँ पर लिख देंगे 8 व्यक्ति। तो बच्चों कैसा लगता है हमारा समझाना और लिखवाना। यदि अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कक्षा 5वीं की भी एडगेट पुस्तिका हमने यहाँ पर अपलोड की है बच्चों, तो उन्हें भी आप अपने फ्रेंड और दोस्तों को शेयर कर सकते हैं बच्चों। ओके, आगे देखते हैं। दिवस 5 है बच्चों, 28 सप्ताह का, वर्कशीट नंबर 150। यहाँ चपाती चार्ट दिया गया है बच्चों। अब इस चार्ट को ध्यान से देखिए बच्चों। इसके 3 भाग किए गए हैं। आधा भाग जो किया गया है जलेबी पसंद करने वालों का है, और आधे में से आधा है समोसा पसंद करने वालों का, और जो बचा वाला है यह है कचौड़ी पसंद करने वाले लोगों का। तो प्रश्न के उत्तर देख लेते हैं बच्चों। चपाती चार्ट को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला अ नंबर का प्रश्न है, कितने बच्चे समोसा पसंद करते हैं। तो समोसा वाला चार्ट ये है बच्चों। तो कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो देख लेते हैं ऑप्शन। पहला लिखा है आधा, दूसरा लिखा है 1/4 और तीसरा लिखा है 3/4। तो ये जो भाग है इसे 1/4 कहते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1/4। ब नंबर है, कितने बच्चे जलेबी पसंद करते हैं। तो जलेबी ये है बच्चों, और ये है आधा भाग। तो हम यहाँ पर लिख देंगे आधे भाग, क्योंकि 1/4 नहीं है, 3/4 नहीं है। स नंबर का, यदि कुल बच्चों की संख्या 24 है तब निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, कचौड़ी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो ये कचौड़ी है बच्चों। अब आधे से आधा, तो देखो चौथा हिस्सा है, तो 24 का चौथा हिस्सा निकालने के लिए 24 में भाग दे देंगे 4 का। तो 4 छंग 24 आता है बच्चों। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6 बच्चे। 24 भागित 4 तो 6 बच्चे। दूसरा प्रश्न है, जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो जलेबी पसंद करने वाले बच्चों की संख्या ये है बच्चों, मतलब पूरे में से आधा, मतलब 24 में से आधा, तो 2 का भाग दे देंगे तो 12 आ जाएगा बच्चों। और हम यहाँ लिख देंगे 12 बच्चे। सप्ताह 28 का दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 151। नीचे दिए गए कार्यक्रमों के बच्चों की पसंद के आधार पर तालिका पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ कार्यक्रम के प्रकार दिए हैं, पसंद करने वाले बच्चों की संख्या दी है। तो यहाँ पर दिया कार्यक्रम, समाचार पसंद करते हैं 2 बच्चे, धारावाहिक 0 बच्चे, कार्टून 3 बच्चे, हास्य 1 बच्चा पसंद करता है, और खेल 4 बच्चे पसंद करते हैं। इस हिसाब से यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमें देना है बच्चों। तो यहाँ प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं बच्चों। हम बताना चाहेंगे बच्चों की वार्षिक परीक्षा के लिए भी हम यहाँ पर काफ़ी कुछ वीडियो बनाकर डालने वाले हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में सहायता प्राप्त होगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए बच्चों, जिससे कि हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल पाए, और हम आप एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाए और एग्जाम में अच्छे से पास हो पाए, अच्छे नंबर ले पाए। ठीक है बच्चों। तो देखते हैं क नंबर का प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम सबसे ज़्यादा बच्चे को पसंद है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है बच्चों, देख लेते हैं इसमें। तो सबसे ज़्यादा है ये, यानी कि खेल सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया खेल। ख नंबर में पूछा है, कौन सा कार्यक्रम सबसे कम बच्चों को पसंद है। तो इसमें से सबसे कम पर देख लेते हैं बच्चों। सबसे कम कौन सा खेल पसंद है। तो धारावाहिक किसी को भी पसंद नहीं, मतलब सबसे कम ये हो गया। तो हमने यहाँ पर लिख लिया धारावाहिक। ग नंबर में, हास्य कार्यक्रम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो हास्य वाले ये है बच्चों, और बच्चों की संख्या है 1। तो हमने यहाँ पर लिख ली 1 बच्चा। घ नंबर पे है, कौन सा कार्यक्रम 3 बच्चों द्वारा पसंद किया जाता है। तो इसमें 3 संख्या देख लेते हैं बच्चों, ये है, और ये कौन सा कार्यक्रम है बच्चों, तो ये कार्टून है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, कार्टून। 3 बच्चे वाली संख्या कौन सा कार्यक्रम है, तो कार्टून है।
प्रश्न दूसरा है बच्चों, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यह कविता दी गई है बच्चों, इसे पढ़ लेते हैं। सभी फलों में न्यारा सेब, लाल लाल सा प्यारा सेब, एक सेब जो हर दिन खाता, डॉक्टर को वह दूर भगाता, मम्मी मुझको सेब दिला दो या फिर सेब का जूस पिला दो। तो देखते हैं प्रश्न क्या पूछा है बच्चों। प्रश्न क है, कविता में सबसे ज्यादा आने वाला शब्द कौन सा है, वह शब्द कितनी बार आया है। तो इस कविता में सबसे ज्यादा आया है बच्चों स, और ये कितनी बार आया है, तो ये 8 बार आया है। बता देते हैं आपको कहाँ कहाँ स आया है। स यहाँ आया है, इसके बाद ये आया है 2, ये 3, 4, 5 और फिर 6, ये 7 और एक ये 8। तो 8 बार सा आया है बच्चों, और हमने लिख लिया 8। इसके बाद ख नंबर का है बच्चों, द अक्षर कितनी बार आया है। तो द यहाँ पर आया है बच्चों 5 बार। ठीक है, यह 1, 2, 3, 4 और 5 बार द आया, तो हमने यहाँ पर 5 लिख लिया। ग में पूछा है बच्चों, ल अक्षर कितनी बार आया है। तो ल 7 बार आया है बच्चों। कहाँ कहाँ आया है देख लेते। ल 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार नीले कलर से जो है वो, तो 7 बार हमने लिख लिया बच्चों। इस तरह ये हमारे कंप्लीट हुए। प्रश्न तीसरा बच्चों, कक्षा के बच्चों से उसके पसंदीदा फल के बारे में पता किया गया जो तालिका में दिया गया है। यहाँ पसंदीदा फल के नाम लिखे हैं और यहाँ बच्चों की संख्या लिखी है कि कितनी बच्चों को कौन से फल पसंद है। तो आम पसंद है 10 बच्चों को, पपीता 4 बच्चों को, अंगूर 8 बच्चों को, सेब 7 बच्चों को, तरबूज 6 बच्चों को और खरबूज 5 बच्चों को पसंद है बच्चों। इस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर यहाँ हम देंगे। तो यहाँ अ नंबर का प्रश्न है बच्चों, सबसे अधिक बच्चे किस फल को पसंद करते हैं। तो सबसे अधिक इसमें से कौन सा है बच्चों, तो यह है 10, और 10 क्या है, आम है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया आम। ब नंबर में है पपीता पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। तो यह है पपीता, और बच्चे कितने हैं बच्चों, तो 4 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 4 बच्चे। स नंबर पे पूछा है अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो अंगूर पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, 8 है, और खरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो ये है 5। तो कितनी अधिक है बच्चों, तो 8 में से 5 को घटा देंगे तो 3 अधिक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 अधिक है। तो 2 नंबर का देख लेते हैं बच्चों, तरबूज पसंद करने वाले बच्चों की संख्या सेब पसंद करने वाले बच्चों से कितनी कम है। तो तरबूज पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, 6, और सेब पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं, तो 7। ठीक है, तो 7 से 6 कितना बच्चों कम है, तो 1 कम है, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1 कम है। ठीक है। प्रश्न चौथा है बच्चों, एक स्कूल में विभिन्न खेलों में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या का चित्रात्मक प्रदर्शन निम्नानुसार है। यहाँ पर स्माइली दी है और यहाँ पर दिया है कि 5 बच्चों को दर्शाता है, मतलब एक स्माइली कितने बच्चों को दर्शाता है, 5 बच्चों को दर्शाता है। बच्चों की संख्या दी गई है, यहाँ खेलों के नाम दिए, क्रिकेट में भाग लेने वाले और फुटबॉल में भाग लेने वाले, खो खो में भाग लेने वाले और बैडमिंटन में भाग लेने वाले। तो नंबर का प्रश्न है, बैडमिंटन में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या कितनी है। बैडमिंटन ये है बच्चों, इसमें कितनी है बच्चों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5 स्माइली है, और एक स्माइली के लिए 5 है, तो 5 गुना 5 तो हो जाएगा 25, और हम लिख लेंगे 25 बच्चे। ब नंबर का प्रश्न है, क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। तो क्रिकेट और फुटबॉल देख लेते हैं बच्चों। क्रिकेट और फुटबॉल का पूछा है बच्चों, तो क्रिकेट में देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो 7 और एक स्माइली 5 है, तो 7 गुनी 5 कर लेंगे तो ये 35 हो जाएगा बच्चों। और इसी तरह फुटबॉल का 3 है, तो 3 गुना 5 कर लेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, मतलब क्रिकेट में 35 और फुटबॉल में 15। तो देखते हैं हम क्रिकेट में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या, मतलब 35 में से 15 को घटा देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 20, और हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 अधिक है। 7 नंबर का है बच्चों, फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या खो खो में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। फुटबॉल और खो खो, तो ये फुटबॉल वाले बच्चे हो गए, खो खो वाले बच्चे हो गए। तो फुटबॉल में कितने हैं, 3 स्माइली है, तो 5 तिया 15 हो गए, और खो खो में 4 स्माइली, तो 4 पंचे 20 हो गए। तो किसके ज़्यादा है बच्चों, खो खो के ज़्यादा है और फुटबॉल के कम है। तो देख लेते हैं क्या पूछा था यहाँ पर, फुटबॉल में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या खो खो में भाग लेने वाले बच्चों की संख्या की कितनी अधिक है, जबकि यहाँ फुटबॉल वाले की अधिक नहीं है, कम है, तो हम लिख देंगे अधिक नहीं कम है। कितनी कम है, तो 5 कम है, क्योंकि खो खो वाले बच्चे 20 है और फुटबॉल वाले बच्चे 15 है। ये देखिए बच्चों, खो खो वाले बच्चे ज़्यादा है और फुटबॉल वाले कम है।
इससे इसकी संख्या अधिक नहीं है बल्कि क्या है, इससे इसकी संख्या कम है, तो हम लिख लेंगे कम। अब यहाँ प्रश्न 5वां है बच्चों। यहाँ फिर से एक चार्ट दिया गया है। ये एक चपाती चार्ट है। इसमें यहाँ देखो आधे भाग को कौन पसंद करता है, भुट्टे पसंद करने वाले हो गए। इधर 1/4 भाग को खीरा पसंद करने वाले, और यहाँ जामुन पसंद करने वाले लोग हो गए। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा है। अगर किसी कक्षा में बच्चों की संख्या 32 है तब उपयुक्त चपाती चार्ट के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल कितने हैं बच्चों, 32 है बच्चे, ठीक है। प्रश्न है भुट्टे पसंद करने वाले बच्चों की संख्या खालिस्तान है, तो भुट्टे आधे भाग में पसंद किया जा रहा है, इसलिए 16, 32 में 2 का भाग दे देंगे बच्चों, तो क्या आ जाएगा 16, और हम यहाँ पर लिख लेंगे 16। ब में पूछा है जामुन पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो जामुन ये वाले भाग वाले बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो ये हो गया 1/4, मतलब 32 में 4 का भाग देंगे हम, तो आ जाएगा 4 8 32। तो हम क्या लिख लेंगे, यहाँ 8 लिख लेंगे। इसी तरह 100 नंबर का खीरा पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो खीरा ये बच्चे पसंद कर रहे हैं, मतलब 32 में से 1/4 भाग यानी 4 का भाग देंगे, तो 4 8 32, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे 8, और हमने यहाँ पर लिखा 8। तो इस तरह खालिस्तान हमारे कंप्लीट हुए बच्चों, ठीक है। समझ में आ तो प्रश्नों के हल समझ में आ रहे हैं बच्चों। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, लाइक और शेयर भी कीजिए। अब प्रश्न 6वां है बच्चों। एक कक्षा में विभिन्न रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या निम्नानुसार है। तो देख लेते हैं, क्रमांक दिया है, रंग दिया है, विद्यार्थियों की संख्या दी है। यहाँ पर सफेद रंग 10 बच्चे पसंद करते हैं, नीला रंग 3 बच्चे, हरा रंग 3 बच्चे, काला रंग 5 बच्चे, पीला रंग 8 बच्चे और गुलाबी रंग 4 बच्चे पसंद करते हैं। इस हिसाब से प्रश्नों के उत्तर दिए जो हमें हल करना है। तो देखते हैं। तो अ में पूछा है कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो पूरे को जोड़ लेंगे बच्चों हम यहाँ। तो 10 3 13 14 15 16 17 18 21 21 और 10 31 32 33, तो टोटल हो जाएगा हमारा 33, और हमने लिख लिया 33। वह है नीला रंग और पीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में कितना अंतर है, तो नीला रंग 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं और पीला रंग 8 बच्चे पसंद कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 में से 3 को घटा देंगे तो 5 का अंतर निकल आएगा, और हम लिख देंगे 5। 100 नंबर में पूछा है बच्चों सबसे अधिक पसंद करने वाला रंग कौन सा है, तो ये चार्ट में सबसे अधिक क्या है बच्चों 10 है, तो ये रंग कौन सा है सफ़ेद, तो हम यहाँ पर लिख दिया सफ़ेद। 2 नंबर में पूछा बच्चों नीला रंग पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या से गुलाबी रंग पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी अधिक है, तो नीला रंग देख लेते हैं बच्चों कहाँ है, तो 3 है, और गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग है 4, तो 4 से 3 कितना है बच्चों, तो 1 है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे नीला रंग 3 हो गया और गुलाबी रंग 4 हो गया, तो 1 अधिक है। कितने ज़्यादा पसंद कर रहे हैं गुलाबी रंग को, तो नीला 1 अधिक कर रहे हैं। नीला रंग 3 बच्चे पसंद कर रहे हैं और गुलाबी रंग 4 बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो गुलाबी रंग कितने बच्चे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, तो 4 में से 3 को घटा देंगे तो 1 अधिक कर रहा है, ये आ जाएगा। प्रश्न 7वां है बच्चों। यहाँ स्माइली दी है, ये एक स्माइली का मतलब 4 विद्यार्थी होता है। यहाँ लूडो खेलने वाले, यहाँ सांप सीढ़ी खेलने वाले, यहाँ कैरम खेलने वाले, तो ये 3 लूडो खेलने वाले 3 हो जाएगा, तो 3 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। ऐसे यहाँ 4 गुना 4 करेंगे हम तो हो जाएगा 16, क्योंकि ये 4 है हमारे पास में। फिर ये 2 है तो 2 गुना 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 8, मतलब 12 16 और 8, तो ये हो गया हमारा 12, ये 16 और ये हो गया 8। अब मैं पूछा है कौन सा खेल खेलने वाले विद्यार्थी की संख्या सबसे ज़्यादा है, उनकी संख्या कितनी है, तो सबसे ज़्यादा क्या है बच्चों सांप सीढ़ी खेलने वाले की, तो हम लिख लेंगे सबसे ज़्यादा सांप सीढ़ी खेलने वाले बच्चे 16 विद्यार्थी है। दूसरा बस लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या कैरम खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, लूडो और कैरम, तो ये लूडो है ये कैरम है बच्चों। तो लूडो वाले बच्चे कितने थे 12 और कैरम वाले कितने थे 8, तो कितने ज़्यादा है 12 में से 8 को घटा देंगे तो हो जाएगा 4, और हम यहाँ लिख लेंगे 4 अधिक है। सी नंबर का देख लेते, सांप सीढ़ी खेलने वाले बच्चों की संख्या लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है, तो सांप सीढ़ी खेलने वाले बच्चे की संख्या कितनी थी और लूडो खेलने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, तो 4 3 लूडो खेलने वाले की 12 है, 4 4 16 है, तो 16 में से 12 को घटा देंगे बच्चों तो क्या आएगा 4, और हम लिख लेंगे 4 अधिक है। प्रश्न 8वां बच्चों, कविता को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ कविता पढ़ लेते हैं बच्चों। घड़ी है करती टिक टिक टिक, गाड़ी करती छुक छुक छुक, गुड़िया करती छुन छुन छुन, घंटी बजती टन टन टन, घोड़ा भागे टप टप टप, पानी बरसे छप छप छप,
चिड़िया करती चू चू चू, मुन्नी रोती ऊ ऊ ऊ। और नंबर में पूछा है उपयुक्त कविता में टप शब्द कितनी बार आया है। तो टप ये 3 बार आया है बच्चों, और हमने यहाँ लिख लिया 3 बार। ब में पूछा है कविता में घ अक्षर कितनी बार आया है। तो घ अक्षर देख लेते हैं बच्चों कितनी बार आया है। 1, 2 और 3 बार आया, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 बार। स में पूछा है कविता में न अक्षर कितनी बार आया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये आधा वाला 10। तो यहाँ हमने लिख लिया 10, 9 पूरे और 1 आधा। तो प कितनी बार आया है देख लेते। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 बार प आया है, 7 बार। ठीक है। प्रश्न 9 है बच्चों, नीचे दिए गए चपाती चार्टों को देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर से चपाती चार्ट दिया है बच्चों। दूध पसंद करने वाले बच्चों की संख्या आधा है पूरा, और फिर आधे को 2 भागों में बांट दिया। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चे और यहाँ रस पसंद करने वाले बच्चे। तो प्रश्न देख लेते हैं क्या है। नंबर में पूछा है कितने बच्चों को आइसक्रीम पसंद है। तो आइसक्रीम ये है बच्चों, तो ये 1/4 भाग में पसंद है। तो हमें लिख लेंगे क में 1/3 दिया है, ख में 1/4 और ग में 3/4। तो 1/4 बच्चों को पसंद है, तो हमने लिख लिया 1/4। ब नंबर में पूछा है कितने बच्चों को दूध पसंद है। तो दूध ये है बच्चों, तो कितने बच्चों को पसंद है। ऑप्शन देख लेते हैं हम, 1/3, आधा और 1/4। तो ये आधा लिखेंगे यहाँ पर, आधे बच्चों को दूध पसंद है इसमें से पूरे। स प्रश्न है बच्चों, कौन सी सामग्री बच्चों द्वारा समान रूप से पसंद की जाती है। तो ये और ये समान रूप के, तो ये हो गया आइसक्रीम और ये हो गया रसमलाई। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आइसक्रीम और रसमलाई। ठीक है। स में है सर्वे में यदि कुल बच्चों की संख्या 60 है तो निम्न पेय पदार्थों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या होगी। तो आइसक्रीम पसंद करने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो आइसक्रीम 1/4 भाग, मतलब 60 में से चौथा। तो 60 में 4 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 15। 4 एकम 4 बचे 2, 4 पंचे 20। तो कितना निकल आया 15। तो हम लिख देंगे 15। दूध कितने बच्चे पसंद करते हैं। तो 60 में से आधे बच्चे, मतलब 60 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 30। तो हम लिख देंगे 30। और फिर यहाँ रस का कितना आ जाएगा, वही 1/4 भाग, मतलब 60 में 4 का भाग देंगे तो 15 निकल आएगा। और हम लिख लेंगे आइसक्रीम 15 बच्चे पसंद करते हैं, दूध 30 बच्चे पसंद करते हैं और रसमलाई 15 बच्चे पसंद करते हैं। इस तरह यहाँ पर हमारे गणित हुए बच्चों सारे हल, और हमारा सप्ताह 28 हुआ कंप्लीट। तो कैसा लगता है बच्चों आपको हमारा समझाना और लिखवाना। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन हमें मिलते रहे और वीडियो बनाकर अपलोड करते रहे। तो बच्चों एग्जाम की भी तैयारी हमें करना है, कक्षा 5वीं के भी वीडियो हमने यहाँ डाले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों। सब्सक्राइब करने के लिए और देखने के लिए थैंक यू बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा 4वीं की अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।